चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें आज के। क्या करना है आपको, देखें। चलिए बोर्ड्स के लिए टाइम कम बचा है, कम क्वेश्चन कर ले और ज्यादा नंबर आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको समझाता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, कम क्वेश्चंस को ज्यादा बार रिवाइज करो तो भाई आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि 10 क्वेश्चन को 10 बार तैयार कर लो, मतलब 100 बार पढ़ा हमने लेकिन 10 क्वेश्चन पढ़े तो वो याद हो जाएंगे। लेकिन 100 क्वेश्चन हमने एक एक बार पढ़े तो कुछ भी याद नहीं रहना, घंटा याद रहेगा फिर सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसलिए जिनको कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाने हैं, हमारी ये सीरीज फॉलो करो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं। तो ये क्वेश्चंस देखिए केमिस्ट्री के लिए जो तैयार कर रहे हैं क्लास 10 के लिए, ड्रॉ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। बहुत एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्यूटेन। बच्चों समझो बात को, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं जो फॉर्मूला सेम रखते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, इसीलिए उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले ब्यूटेन, ब्यूटेन में मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब एक कार्बन पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, तो 4 तो लेने हैं कार्बन, ठीक है। अब यहां ब्यूटेन में लास्ट में क्या है, देखो नाम में ब्यूट एन, एन कहता है सिंगल बॉन्ड, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो हर किसी के पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो CH3 4 हाइड्रोजन नहीं दे सकते, तो इसलिए देखें यहां कार्बन की कार्बन से बॉन्डिंग हो गई, एक बॉन्डिंग यहां से पूरी हो जाएगी, तो कार्बन को एक यहां से शेयरिंग मिल गई, 3 हाइड्रोजन से मिल गए। अब इस कार्बन के पास एक इधर से एक इधर से 2, एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, ऐसे ही ये, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी CH3 में यहां लिख देता हूं। अब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन फॉर्मूला यही रहे, तो उसमें क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर हम इस कार्बन को प्लेस करते हैं, तो कैसे होता है, CH3 यहां लेंगे C, ऊपर CH3, एक CH3 ये रहा। अब ये कहां से आया, देखिए एक C, 2 H, एक H इससे ले लिया, पूरा हो गया। तो ये है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है बच्चों, आसानी से कर सकते हैं, आगे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपेनॉल। देखो बच्चों, प्रोप का मतलब होता है मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन, एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ओल का मतलब होता है OH, OH की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 यहां हो गया। अब इस कार्बन को तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, ये रहे 3, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है क्योंकि 2 इसके वैलेंसी यहां से पूरी हो जाएगी, इसको 1 मिला, 2 हाइड्रोजन यहां दे देंगे हम, तो हो जाएंगे पूरे 4। तो दिस इज प्रोपेनॉल, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है बच्चों। तो प्रोप का मतलब मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन, एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ओन का मतलब होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन वाला लगाना है, जो कि क्या होता है, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो 2 वैलेंसी यहां से पूरी होगी, एक यहां से 3, एक यहां से 4, इधर CH3, इधर भी हम CH3 ऐसे लिख सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ तीनों कार्बन हाइड्रोजन को ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया आपका प्रोपेनॉन, ठीक है बच्चों। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेम द थर्ड होमोलोग ऑफ एल्कोहल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे तो ऐसे ही छोड़ आते हैं इसको जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। उसने कहा थर्ड होमोलोग, थर्ड होमोलोग का मतलब 3 कार्बन लेने, मेथ एथ प्रोप, क्या लेना है, प्रोप, ठीक है बच्चों। अब सिंगल बॉन्ड लेना है, एल्कोहल में जाना है, तो इसे कहेंगे प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा आपका एल्कोहल्स का थर्ड होमोलोग। ऐसी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या आता है, अल आता है लास्ट में, तो उसमें भी थर्ड चाहिए, तो प्रोप ए नल, ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो इसको हटा लेते हैं पहले। यहां कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग, इसका नाम लिखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं बेंजीन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखिए यहां मेथ एथ प्रोप ब्यूट, हम यहां लिखेंगे ब्यूट।
अब यहां देखें तो एक डबल बॉन्ड है कार्बन से कार्बन के बीच में। जब कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वो ईन बनता है, तो हम लिखेंगे ब्यूटीन। ऐसे बढ़िया क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए डेली करने के लिए डू फॉलो अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई डेली हमारे साथ जुड़ जाओ शाम को 6 बजे अपना बढ़िया क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में आ सकता है इंपॉर्टेंट, उसको पाने के लिए। थैंक यू।